नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम मेथड का लिखिए, कैलकुलेट जीएनपी एमपी। बोलो, अभी जितना मैंने रिवीजन कराया उसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? लिखें, कैलकुलेट जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी निकालना है आपको। रेंट 100, सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉइज। बताओ अपन किसका लेते हैं? एम्प्लॉयर का। ये तो ऑलरेडी उसकी वेजेस में जुड़ा है। बताओ क्या ये फिगर किसी काम का है क्या? एम्प्लॉयर का लेना है। करेंट ट्रांसफर्स, बोलो कुछ काम का है? ट्रांसफर्ड वर्ड देखते ही क्या बोलोगे? नॉट काम का। 30 मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम 600। बस वो डायग्राम ध्यान रखना जो मैंने अभी पीछे दिखे सिखाया। आप बोलोगे डाउट? मिक्स्ड इनकम 600, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या अभी तक आपको पढ़ाया क्या? 140, रॉयल्टी 20, इंटरेस्ट 110, compensation of employees, compensation of employees 500, net domestic capital formation। बट एक हिडन एडजस्टमेंट है, देखना आपको समझ में आना चाहिए। वैसे 120, NFIA 10, net indirect tax, NFIA is 10, NFIA is -10, -10, net indirect tax is 150, 150, प्रॉफिट 200। इस क्वेश्चन में बाकी सब तो है, लेकिन हाँ बोलो सोनाक्षी, इस क्वेश्चन में बाकी सब तो है। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट स्टेप अपना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट जोड़ोगे तो आपको रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। रेंट ना दे जरूरी नहीं है, तीनों को जोड़ोगे ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। मिक्स्ड इनकम को जोड़ोगे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस निकालो, और ग्रॉस के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए। लेकिन इस बार आप डेप्रिसिएशन को जीरो नहीं मान सकते। आपको दो टर्म्स ऐसी दी है जिससे को सॉल्व करके डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 120, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 140। और आप जानते हो ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। बस ये ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन मन से जीरो मत मान लेना। या तो क्वेश्चन में निकाल ही नहीं पाए तो जीरो ही मानना है। लेकिन जब क्वेश्चन लिख रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और क्वेश्चन लिख रहा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये दुनिया जगत जानती है कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 140 है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 120, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 20, और दोनों का डिफरेंस होगा डेप्रिसिएशन। क्या होगा बोलो? डेप्रिसिएशन। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। बोलो यहां तक कोई डाउट? जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 140 और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 120, दैट मींस ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। हाँ बोलो। -10। बोलो शुरू करें। तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको कल भी 2-3 क्वेश्चन जो कराए थे, दोनों में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट नया आ रहा था।
आ रहा था ना? एक तो नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर्सनल इनकम नहीं लेते हैं, और इस क्वेश्चन में भी एक नया एडजस्टमेंट क्या है, पहले एडजस्टमेंट समझो। क्वेश्चन तो कितने भी कर लोगे, अगर क्वेश्चन में आज के बाद नेशनल इनकम का एक लेवल और बढ़ा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आज के बाद नेट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिए हैं, तो डेप्रिसिएशन को मन से जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकता है। ग्रॉस और नेट का डेप्रिसिएशन, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए आप एक वर्किंग नोट लगाओ, फॉर्मूला लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, 2 मिनट रुक जा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। आया ना? दोनों का डिफरेंस है, और दोनों ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया 140, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया 120। तो हर बार क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देख के ये मत सोचना मतलब करनी है, हो सकता है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाए। क्या करवाए? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कराए, प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों? 20। कुछ को डाउट है 20 कैसे आया, तो मैं लिख देता हूँ 140 माइनस 120। फिर भी डाउट हो तो 4th-5th क्लास में जाना, आपका छोटा भाई बहन होगा, नहीं तो पड़ोस में होगा, उससे पूछ लेना। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्लियर हुआ? 1 मिनट, कितना आ रहा है आंसर? 1500, कोई 1690, कोई 1590। लाओ, पहले एनडीपी एफसी। ओके, सो एनडीपी एफसी फर्स्ट स्टेप सामने लिखेंगे सब लोग। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा था 500 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम को जोड़ करके आपका एनडीपीएफसी आया 1530। डेप्रिसिएशन ऊपर कैलकुलेट करा था 20, तो 1550। मार्केट प्राइस पर आने के लिए फैक्टर कॉस्ट से प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1700, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर आने के लिए फ्रॉम जीडीपीएफसी प्लस होगा एनएफआईए जो कि दिया है माइनस का 10 इज 1690। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कितने लोगों का सही आया? तो इनकम मेथड, ओके, साइलेंट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, खुद करेंगे। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट यस, अभी आपने सारे क्वेश्चन लाइन से किए, अब एक रिवर्स क्वेश्चन।
Write down, calculate. Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है आपको. एंड डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम का इनकम एसेट में मतलब होता है एनडीपीएफसी. डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी. लिखना. Write down. Compensation of employees 200. Rent and interest दोनों साथ में. Rent and interest 800. $120 indirect tax. कॉर्पोरेट टैक्स. अब आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है. बजट भी पढ़ाया आपको मैंने. कॉर्पोरेट टैक्स 460. डेप्रिसिएशन 100. 460 डेप्रिसिएशन 100. सब्सिडी 20. डिविडेंड 940. Dividend is 940. Retained earnings. Retained earnings 300. Retained earnings is 300. Mixed income. वैसे रिवर्स वर्किंग नहीं है, इजी है. Mixed income 200. Mixed income is 200. बस आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है एंड आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम. करो अपने आप. ऑपरेटिंग सरप्लस इज 2500. एक जना बोला. दोनों आंसर सही है. परफेक्ट. 2500 ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम 2900 इज राइट. करो फटाफट. 5 मिनट है आपके पास. आप मेरे को याद करके बताओ वैल्यू एडिड के क्या क्या
खुद का होगा। ये दोनों प्रिकॉशंस वैल्यू एडिड के किसके बोलो? दो ही लिखवाए मैंने आपको, एक और क्या लिखवाया? सेकेंड हैंड गुड्स की सेल इंक्लूड, क्योंकि जब बिके थे, जब बने थे तब इंक्लूड थे। लेकिन अगर उस पर किसी ने कमीशन कमाई है, क्या कमाई बेटा? कमीशन, तो वो इंक्लूड होगी। हाँ या ना? कोई डाउट? इनकम मेथड के प्रिकॉशंस को ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर 2500 2900 सबका आया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम मेथड के प्रिकॉशंस। याद रखना, बोर्ड का इस चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स। लेकिन 10 मार्क्स में कई बार ऑप्शनल में ऊपर न्यूमेरिकल देते हैं। वो बच्चे जिनका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वीक है वो उनको थ्योरी देते हैं ऑप्शन में कई बार, और थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा। समझ में आया? इंक्लूड होगा या नहीं होगा ये सब आपको प्रिकॉशन से समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? प्रिकॉशंस। लेकिन फर्स्ट पॉइंट, ओनली फैक्टर इनकम्स, नहीं डायरेक्ट पॉइंट्स है, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ओनली फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रोडक्टिव पर्पसेस, केवल फैक्टर इनकम जो कि प्रोडक्टिव पर्पस के से जनरेट हुई। याद करो ऊपर सारी प्रोडक्टिव इनकम कौन कौन सी थी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। इसमें कभी भी कोई ट्रांसफर पीएफ कुछ था क्या? क्योंकि ये हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर। और डे वन से, जब बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसफर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। ओनली फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस आर इंक्लूडेड, आर इंक्लूडेड एनी ट्रांसफर इनकम, कोई भी ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, पीएफ। अरे 10th क्लास में एक चैप्टर में आपने एनरेगा पढ़ा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एनआरईजीए। फिर बाद में उसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। उसमें बेरोजगार लोगों को 100 दिन तक सरकार पैसा देती है। या तो 100 दिन तक काम देगी, उसका पैसा देगी, नहीं तो पैसा नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता, जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वो मिलता है। 100 दिन तक या तो काम मिलेगा, उसकी सैलरी ले लेना, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, अलाउंस को बोलते हैं भत्ता। क्या बोलते हैं? ए भट्टा नहीं रे, भत्ता, भत्ता, भत्ता। So that is unemployment allowance. तो लिखो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, स्कॉलरशिप, एटसेट्रा। कई लोगों को मिलती है सरकारी स्कूल में, जो बच्चे पढ़ते हैं वो अगर टॉप करते हैं जिले में तो उनको आईपैड वगैरह, स्पेसिफिकली साइकिल लड़कियों को, ठीक है, लैपटॉप, ये सब मिलता है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा ना, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उसमें कुछ नहीं मिलता। उसमें तो वो SOF ना NOF पता नहीं क्या क्या वो नाटक होते थे स्कूल में। एक मेडल मिलता था काले रंग का, और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, ये सब इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में आज भी साइकिल, आईपैड, लैपटॉप, ये सब चीजें मिलती है, राइट। या फिर वो स्कूल जिसने राइट टू एजुकेशन में एडमिशन दिया है, राइट, उसमें बच्चों को टॉप करने पे 90% प्लस लाने पे लैपटॉप वगैरह मिलता है ना? मुझे नहीं मिला। ठीक है, चलो, ये सरकारी थोड़ी है। यस, सेल, यस। सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज इंक्लूड करनी है क्या? सेकंड हैंड गुड्स, याद करो,
सेकेंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, वो जब बने थे तभी बिक गए। हाँ, लेकिन अगर इस पर किसी ने कमीशन कमाई है, ब्रोकरेज कमाई है, तो वो क्या होगा? इंक्लूड। आया ना? राइट डाउन। सेल एंड परचेज ऑफ, सेल एंड परचेज ऑफ second hand goods, sale and purchase of second hand goods are, sale and purchase of second hand goods are excluded, excluded मतलब include नहीं करेंगे, as they are not part of, as they are not part of production of current year, ये करंट ईयर के प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। बट अगर इस पर कुछ कमीशन पे की, बेटा क्या पे किए? कमीशन। बट कमीशन पेड ऑन सच गुड्स, उन गुड्स की कमीशन इज इंक्लूडेड। ठीक है, बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, इलीगल एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, लाइक स्मगलिंग, वो यू है, ठीक है ना, SMUGGLING, स्मगलिंग, कालाबाजारी, टेररिज्म, टेररिज्म are not included. Point number 4, imputed rent of owners occupied house इंक्लूड होगा। वहां भी इंक्लूड होता था। वो घर जिसमें नीचे फैक्ट्री चल रही है, तो रेंट बच गया देना। अरे मालिक के घर में ही फैक्ट्री चल रही है, तो उसका रेंट बच गया ना, तो उसकी इनकम हो गई। रेंट बचा मतलब बचा, वो भी इनकम है। अरे कमाया वो तो इनकम है ही है, और जो बचा वो भी तो इनकम है ना। तो इनकम है, तो इनकम मेथड में रेंट में इंप्यूटेड रेंट आएगा। क्या आएगा? इंप्यूटेड रेंट। imputed rent of owners occupied house is included. Imputed rent of owners occupied house is included. Direct taxes, such as income tax, यस, इस पॉइंट को जरा ध्यानपूर्वक समझना। कई बार क्या होता है, या तो आपकी इनकम पे आप टैक्स दो, जिनकी गवर्नमेंट सर्विस होती है या गवर्नमेंट जॉब होती है, उनकी सैलरी से कभी आपने सुना हो किसी के फादर की या मदर की गवर्नमेंट जॉब है? तो आप लोग कभी पापा या मम्मी से पूछना, पापा या मम्मी की सैलरी में से TDS कटता होगा। क्या कटता है? TDS। ए वो ट्रूथ देयर सिचुएशन नहीं। TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या मतलब है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में पापा या मम्मी काम करते, वो गवर्नमेंट ऑफिस ही आपके पापा या मम्मी की सैलरी में से टैक्स काटता है और उसको जमा कराता है आपकी, और फिर नेट पे ऑफ मिलता है, नेट सैलरी मिलती है। इसको कहते हैं सैलरी आफ्टर TDS, नेट सैलरी। तो वो टैक्स आप ही ने दिया है, आप ही की इनकम का पार्ट है, तो वो इंक्लूड होगा। दैट इज पार्ट ऑफ टैक्सेस, दैट इज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, एंड हेंस इट इज इंक्लूडेड इन द रेशनल इनकम। ठीक है,
वो अलग कॉन्सेप्ट है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टीसीएस कटता है, ठीक है। लिखिए, डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉइज, पेड बाय एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर सैलरी, पेड बाय एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर सैलरी, जिसको हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पेड बाय कंपनी, जो कि कंपनी ने पे किया, फ्रॉम प्रॉफिट्स। तो टीडीएस भी कंपनी हमने प्रॉफिट्स में से तो दे रहा है भाई, ले आपसे रहा है, जमा तो प्रॉफिट में से हुआ, सो इट इज एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज इंक्लूडेड, ये इंक्लूड होगा। बोला यहां तक कोई डाउट? वर्कर को जो नेट मिला वो उसकी सैलरी है, वो कॉम्पनसेशन में जुड़ गया, और जो टैक्स दिया वो कॉर्पोरेट टैक्स है। अरे सैलरी पे लग रहा है मतलब इनकम टैक्स है, जीएसटी छोड़ना है, तो वो प्रॉफिट का पार्ट बन के जुड़ेगा इन नेशनल इनकम। यहां पर आकर के आपका इनकम मेथड हो गया पूरा। कल हम शुरू करेंगे थर्ड मेथड ऑफ नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड। कोई डाउट? तो अब जितनी भी टर्म्स अभी तक आपको नाम जिनके नहीं पता, वो कल के मेथड पढ़ के सारे समझ में आ जाएगी। थैंक यू एवरीबॉडी। एक्सपेंडिचर मेथड इज द लास्ट मेथड, फिर हमको इंक्लूड नॉट इंक्लूड के क्वेश्चंस करना है। हाँ, थैंक यू।